क्या आपको पता है कि अभी तक के ज्ञात इतिहास में सबसे पुराने हिंदू मंदिर होने का गौरव किसको हासिल है? बिहार के कैमूर जिले में पहाड़ी पर स्थित माता मुंडेश्वरी के मंदिर को सबसे प्राचीन मंदिर होने का दर्जा प्राप्त है, जो आज भी कार्यशील है। यह मंदिर पम्बारा नामक पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आज से करीब 2000 साल पहले यह मंदिर अपने पूर्ण वैभव में था। तब रात्रि के प्रहर ये अपने दीपों की जगमगाहट लिए आसपास के कई किलोमीटर तक दूर बसे लोगों को प्रत्येक रात आसमान में चमकते स्वर्णिम छत्र की तरह दिखाई देता था। यह वह समय था जब दुनिया के सभी आश्चर्यों और सभ्यताओं की सामूहिक चमक भी इस मंदिर के चौखट पर आकर दम तोड़ देती थी। समय के साथ साथ यहाँ बुकन्ना कनिघम सहित हजारों विदेश यात्री आए। अपनी सनातन विरोधी नीतियों के बावजूद भी वो मंदिर की भव्यता को लिपिबद्ध करने से नहीं रोक पाए। कुछ यात्रियों के लेख से पता चलता है कि इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग को इस ढंग से निर्मित किया गया था कि सूर्य की स्थिति के साथ साथ शिवलिंग का रंग भी बदलता जाता। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर बकरे की बलि नहीं बल्कि उन्हें कुछ देर के लिए रहस्यमय तरीके से बेहोश कर दिया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका साक्षी आज भी लोग होते हैं। कई सभ्यताओं और शासकों के उत्थान और पतन का साक्षी रहने वाले इस मंदिर को सदियों पहले भूखे, नंगे और आदमखोरों की नजर लग गई। सत्ता बदली, फिर शासन बदले। एक समय आया जब विधर्मी शासन ने इसे तोड़ने का फैसला लिया। भाले, कुदाल और तेज हथियारों के साथ हजारों सैनिकों ने इस मंदिर को घेर लिया। पुजारियों की हत्या कर दी गई, प्रतिकार करने वालों को मार दिया गया। सबसे पहले एक एक कर सभी मूर्तियों के चेहरों को काट दिया गया। मुख्य शिवलिंग को भी नष्ट करने की कोशिश की गई। फिर बारी बारी से मंदिर के एक एक टुकड़े को तोड़कर उनके पत्थरों को पहाड़ी से नीचे सैकड़ों फीट फेंका गया। ये पत्थर लुढ़क कर के आसपास के इलाकों में फैल गए। यह नंगा नाच कई महीनों तक खेला जाता रहा। धीरे धीरे वो मंदिर के गर्भगृह तक बढ़ने लगे। गर्भगृह तक बढ़ने के क्रम में कुछ सैनिकों की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसे प्राकृतिक मानकर शासन द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया। आसपास के रहने वाले लोगों ने इस घटना को देखते देखते चुप्पी साध ली। उनके शासक कमजोर थे, लेकिन उनकी आस्था कहीं ज्यादा मजबूत थी। उनकी आखिरी उम्मीद और विश्वास किसी शासन में नहीं बची थी। वो केवल ईश्वर को याद करते थे। फिर आया वो दिन जब सैनिक गर्भगृह तक पहुंच गए। गर्भगृह को तोड़ने का समय निर्धारित किया गया और सभी सैनिक विश्राम करने लगे। इसे आप ईश्वर की माया कहें या फिर किसी सनातनी द्वारा मंदिर को बचाने का आखिरी प्रयास। गर्भगृह तक पहुंचने से पहले उस दिन मुख्य विध्वंसकर्ता सहित सैकड़ों सैनिकों की मौत हो गई। समूह में भगदड़ मच गई और शासक भी भयभीत हो गया। जिस किसी ने गर्भगृह को तोड़ने की कोशिश की, सभी रहस्यमय तरीके से मारे गए। विधर्मियों के बीच किसी में इतना साहस नहीं बचा जो इस मंदिर के गर्भगृह को तोड़ने वाली भीड़ का नेतृत्व कर सके। अंततः इस कार्य को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। लगभग 1000 वर्ष तक पहाड़ी के शिखर पर यह मंदिर पत्थरों और मिट्टी के ढेर के नीचे एक टीले की तरह ढका रहा। आज से करीब 25-30 साल पहले गड़ेड़ियों के एक समूह ने इस मंदिर को देखा, जिसकी सूचना पहाड़ी के नीचे रहने वालों लोगों को दी गई। अब यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था और मंदिर परिवेश की कुव्यवस्था देख करके मन दुखी होता है। यहाँ बिजली के तार बांस की बल्लियों पर लटके पड़े हैं। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। प्राचीन शिलालेखों को सीढ़ियों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आधुनिकता और प्राचीनता के अव्यवस्थित घालमेल ने पूरे प्रांगण के स्वरूप को गंदा कर दिया है। इन चीजों को देख करके दुख होता है, लेकिन जब आप इसके वैभवशाली इतिहास के बारे में जानेंगे तो गर्व भी होगा, जो आज भी कैमूर की पहाड़ियों पर शान से खड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे धर्म कर्म चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।